मित्रता की परिभाषा क्या है? मित्रता के रंग ढंग अनेक होते हैं। आज हम इसी एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय का, मित्रता विषय का विवेचन कर रहे हैं। यह विषय हम सबके बहुत काम का है और अनिवार्य विषय है। इसे हर व्यक्ति को समझना ही चाहिए। यदि आप इसे पूरा समझेंगे तो ही ठीक तरह से समझ पाएंगे। इसका एक भी शब्द या वाक्य मिस कर देंगे तो इसे पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शांतचित्त स्थिति में कुर्सी पर कमर लगाकर बैठ जाए और इसे ध्यान से समझने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मित्रता का विषय एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है जो अपने आप में एक गहराई, विस्तार और संवेदनशीलता लिए हुए होता है। मैं अपने अनुभव से कहूं तो मैंने संसार में मित्रता के संबंध के कई रंग ढंग देखे हैं। मेरे जीवन का अध्ययन, सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन और मनन चिंतन का अनुभव इस मित्र और मित्रता के विषय को कुछ इस तरह समझता है। ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि जो सबका मित्र होता है वह किसी का भी मित्र नहीं होता है। लेकिन यह वास्तव में कर्मयोगी लोगों के लिए नहीं कहा है। कर्मक्षेत्र में कर्मयोगियों के ऐसा सच नहीं है। कर्मक्षेत्र में सबका मित्र होने की भावना रखी जाती है, पर जब कर्म व्यवहार की बात आती है तो भावना के क्रियान्वयन की एक सीमा हो जाती है। हमारे मित्रता का मित्रवत भाव हर समय, हर स्थान पर और हर संबंध में जरूरी है ही है। मित्रता और मित्रवत होने की भावना को पूरे विश्व के लिए रख सकते हैं, वह बात अलग है। परमात्मा भी सबके मित्र हैं, लेकिन जब उन्हें काल, देश और परिस्थिति के अनुसार समझते हैं तो उनकी मित्रता एक अलग किस्म की हो जाती है। कर्मक्षेत्र में स्थानीय अर्थात लोकलाइज दृष्टि से, प्रैक्टिकल स्वरूप से हम मित्रता का या मित्रवत होने को एक निश्चित सीमा में ही रख सकते हैं। यदि आओ गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे हर संबंध के बनने में मित्रवत भावना ही कार्य कर रही होती है। सबसे पहले ही यह सार की बात समझ ले कि मित्रता कोई संबंध नहीं है। मित्रता तो एक भाव, भावना और वैचारिक स्थिति का नाम है। मित्रता का मित्रवत भाव किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, या कहें कि मित्रता वाला मित्रवत संबंध किसी भी संबंध के साथ हो सकता है। मित्रता का एक ऐसा संबंध होता है जो आपसी विश्वास, सम्मान, समझ और परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। यह मित्रता का संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आत्मीयता, स्नेह और निस्वार्थता का बंधन होता है, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सच्ची मित्रता में किसी आयु की, वर्ग की, स्थान की, रंग की, किसी जाति की और किसी धर्म की बात नहीं होती है। मित्रता और मित्रवत भाव किसी भी स्थिति में पनप सकता है। सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होते हैं। मित्रता गहरे में आत्मा के अचेतन की भावनात्मक स्थिति से पैदा होती है। जितनी गहरी आत्मिक स्थिति होगी उतना ही गहरा मित्रवत भाव पैदा होगा। यदि आत्मिक स्थिति कम गहरी होगी तो मित्रवत भाव भी कम गहरा पैदा होगा। इसलिए वास्तव में सच्चे मित्रों का संबंध वास्तव में स्वार्थ नहीं होता है। वह मित्रता का मित्रवत भाव आत्मा के मूल गुण प्रेम के गुण से पैदा होता है। मित्रता का संबंध जीवन में प्रेरणा, समर्थन और मानसिक शांति प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। मित्रता एक आत्मीय और परस्पर सहयोगपूर्ण संबंध होता है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति स्नेह, विश्वास और ईमानदारी के साथ जुड़े होते हैं। यह एक ऐसा बंधन है जो समाज, जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव से परे होता है और पूरी तरह से वैचारिकता और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होता है। मित्रता के भाव और विचार की कुछ स्थितियां विशेष होती हैं। मित्रता का संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाला संबंध होता है। ये समय, परिस्थितियों और आपसी समझ के आधार पर बनता है। ये किसी भी उम्र, स्थान या स्थिति में बन सकता है। जब हम किसी माध्यम से मिलते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और समाज इत्यादि, बातचीत के दौरान में रुचियों, आदतों और विचारों की समानता होने पर मित्रता का संबंध बन सकता है। जब हमें महसूस होता है कि हमारी सोच, रुचियां या जीवन के प्रति दृष्टिकोण मिलता जुलता है। जब हम आपस में एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझने लगते हैं। जब हम एक दूसरे पर भरोसा लगते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके कठिन समय में सहायक बनता है, जैसे किसी परीक्षा, संघर्ष या यात्रा में साथ रहना। मित्रता किसी योजना के तहत नहीं बनाई जाती, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और परस्पर सहयोगी बनते हैं, तो मित्रता बनती है। यदि आपस में कोई मतभेद होता है, तो क्या हम मित्रता को बचाने की कोशिश करते हैं या दूर हो जाते हैं? जब मित्रता का संबंध पूरी तरह से स्वीकृति, निस्वार्थता और समझदारी पर आधारित हो जाता है,
मित्र एक दूसरे की भलाई चाहते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो मित्रता बढ़ती है। मित्रता का आधार न केवल समान विचारधारा हो सकता है, बल्कि यह विपरीत स्वभाव वाले लोगों के बीच भी विकसित हो सकती है, यदि उनके बीच आपसी समझ, सम्मान और भरोसा बना रहे। हम अपने मित्रों को वे जो हैं जैसे हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं। मित्रों में उनके जीवन में आए हुए सुखद और दुखद स्थितियों में साथ निभाने की भावना होती है। उनके जीवन में झूठ और छल कपट की भावना के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। वे मुश्किलों के समय में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक सच्चा मित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने और सकारात्मक दिशा के लिए प्रेरित करता है। मित्रता के वैचारिक और भावनात्मक संबंध की कुछ कसौटियां भी होती हैं। मित्रता की कसौटी यह निर्धारित करती है कि कोई संबंध वास्तव में सच्ची मित्रता है या केवल एक सतही मेलजोल ही है। सच्ची मित्रता को परखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कसौटियां होती हैं। क्या हम केवल खुशियों में परस्पर साथ रहते हैं या कठिन समय में भी एक दूसरे के साथ संबल बनकर खड़े रहते हैं? क्या हम एक दूसरे से बिना झिझक अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं? क्या हम पीठ पीछे भी एक दूसरे की भलाई चाहते हैं और एक दूसरे के विश्वास को कभी नहीं तोड़ते हैं? क्या हम आपस में एक दूसरे की राय, विचारधारा और सीमाओं का सम्मान करते हैं? क्या हम एक दूसरे की गलतियों को माफ कर सकते हैं और एक दूसरे को सुधारने में मदद करते हैं? क्या हम एक दूसरे को बिना किसी दबाव या शर्तों के उनके अपने तरीके से जीने देते हैं? क्या हम एक दूसरे बदलने के बजाय उनकी अपने व्यक्तित्व की निजता में ठीक वैसे ही स्वीकार करते हैं? क्या हम एक दूसरे की बुराई करने के बजाय आपस में एक दूसरे को सही मार्ग बताते हैं? अगर हम इन कसौटियों पर खरा उतरने हैं तो हम एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं। मित्रता की कुछ एक विपरीत स्थितियां भी होती हैं। जैसे जब कोई मित्र अपने मित्रों की जरूरत के समय वह पीछे हट जाता है। जब कोई मित्र गुप्त रूप से परस्पर बुराई करते हैं या धोखा देते हैं। जब कोई मित्र एक दूसरे की कमी कमजोरी का वर्णन कर नुकसान करते हैं। जब कोई मित्र आपकी उन्नति से खुश होने के बजाय ईर्ष्या महसूस करते हैं। जब कोई मित्र प्रोत्साहित करने के बजाय नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जब कोई मित्र सामने से मित्रता का दिखावा करते हैं लेकिन पीठ पीछे द्वेष होता है। जब कोई मित्र आप पर अपनी राय, सोच या इच्छाएं थोपने की कोशिश करते हैं। जब कोई मित्र एक दूसरे को अपनी स्वतंत्रता से निर्णय नहीं लेने देते हैं। जब कोई मित्र आपस में एक दूसरे को बराबरी का दर्जा न देकर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। मित्रता की ये विपरीत और विरोधाभासी स्थितियां बताती हैं कि हर संबंध मित्रता वाला संबंध नहीं होता या हर मित्रता भी मित्रता नहीं होती। सच्ची मित्रता निश्चल, निस्वार्थ और सम्मानपूर्ण होती है, जबकि विपरीत स्थिति में मित्रता केवल नाम की होती है, जिसमें छल और अस्थिरता होती है। अब हम मित्रता को एक दूसरी तरफ से समझते हैं। मित्रता के आकार और प्रकार अलग अलग होते हैं। आइए अब हम मित्रों के प्रकारों के बारे में समझते हैं। मित्रता अलग अलग रूपों में पाई जाती है और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। ये व्यक्ति की सोच, स्वभाव और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मित्रों को उनके स्वभाव, उद्देश्य और संबंधों की गहराई के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। कुछ सच्चे मित्र होते हैं। ये मित्र बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई चाहते हैं। सुख दुख में साथ रहते हैं और कभी पीठ पीछे धोखा नहीं देते। गलतियों पर एक दूसरे को ईमानदारी से टोकते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिनसे बचपन में दोस्ती हुई और जो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। इनके साथ बीते समय की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। कुछ लोग सुख के मित्र होते हैं। ये केवल तब एक दूसरे के साथ होते हैं जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं। संकट के समय ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कठिन समय अर्थात दुख के मित्र होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो मुश्किल समय में भावनात्मक या आर्थिक या अन्य रूप से सहारा देते हैं। संकट में ऐसे मित्रों की असली कीमत समझ में आती है। कुछ मित्र ऐसे मित्र होते हैं जो मौन मित्र होते हैं। ये मित्र अधिक नहीं बोलते, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये वो मित्र होते हैं जो अपनी भावनाओं को शब्दों में कम व्यक्त करते हैं, लेकिन कर्मों में अधिक व्यक्त करते हैं। कुछ मित्र ज्ञानी मित्र होते हैं। ऐसे मित्र जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। इनके पास अनुभव और ज्ञान का खजाना होता है, जिससे वे प्रेरित करने का पुनीत कार्य करते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपस में प्रतिद्वंद्वी मित्र होते हैं। ये मित्र बाहर से आपके साथ होते हैं, लेकिन अंदर से प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या की भावना रखते हैं। कई बार ये आपकी सफलता से खुश नहीं होते और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो दिखावटी मित्र होते हैं। ये केवल सामने से मित्रता निभाने का नाटक करते हैं।
पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं या आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। कुछ मित्र होते हैं जो आध्यात्मिक मित्र होते हैं। ये वे मित्र होते हैं जो आध्यात्मिकता, ज्ञान और योग की आत्मिक उन्नति में आपकी मदद करते हैं। ये मित्र आपको जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित करते हैं। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो सलाहकार मित्र होते हैं। ये वे मित्र होते हैं जो हर समस्या का समाधान देने की कोशिश करते हैं। कई बार इनकी सलाह काम की होती है, लेकिन कभी कभी ये अनावश्यक सलाह भी दे सकते हैं। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो कर्मक्षेत्र में हमारे कार्यस्थल के मित्र होते हैं। ये वे मित्र होते हैं जो नौकरी या व्यवसाय में मिलते हैं। इनसे अलसी बातें साझा करते हैं, लेकिन हर समय इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ मित्र प्रेरक मित्र होते हैं। ये मित्र हमेशा सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये कठिन समय में हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ मित्र अस्थायी मित्र होते हैं। ये वे मित्र होते हैं जिनसे किसी खास समय, जगह या परिस्थिति में दोस्ती हो जाती है। वे जीवन में अधिक समय तक नहीं टिकते। कुछ मित्र आदर्श मित्र होते हैं। ये वे मित्र होते हैं जो नैतिकता, मूल्यों और अच्छे आचरण का पालन करते हैं। ये मित्रों को हमेशा सही और उच्च आदर्शों को बनाए रखते हैं। कुछ मित्र स्वार्थहीन मित्र भी होते हैं। ये बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई चाहते हैं। वे सबकी उन्नति में खुशी महसूस करते हैं और बिना अपेक्षा के मदद करते हैं। कुछ मित्र विनोदी स्वभाव के मित्र भी होते हैं। वे और कुछ नहीं करते। वे जीवन को बहुत हल्के से लाइटली लेते हैं। ऐसे मित्र समय समय पर जीवन में खुशी और हास्य भर देते हैं। वे मित्र कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कान बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ मित्र भावनात्मक किस्म के मित्र होते हैं। ये मित्र भावनात्मक रूप से गहरे जुड़े होते हैं और मित्रों की संवेदनाओं को समझते हैं। ये वो मित्र होते हैं जो एक दूसरे के दुख सुख को महसूस कर सकते हैं और अपनी भावनाओं की गहराई से मित्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कुछ मित्र छल करने वाले मित्र भी होते हैं। ये ऐसे मित्र होते हैं जो सामने से मित्रता का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे धोखा देने से नहीं चूकते। ये मित्र अपने मित्रों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मित्र अस्थायी रूप के मित्र होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में बने हुए मित्र होते हैं, जो समय के साथ दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो स्वतंत्रता देने वाले होते हैं। ये मित्र भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये पॉजिटिव नेचर वाले नहीं होते हैं। ऐसे मित्र अपने मित्रों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं और उन पर अपनी सोच या आदतें नहीं थोपते हैं। ऐसे मित्र अपने मित्रों को उनके अपने हिसाब से ही जीने देते हैं और उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं। कुछ मित्र कर्मठ क्वालिटी वाले होते हैं। ये मित्र जीवन में मेहनत और अनुशासन को महत्व देते हैं। इनके साथ रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ मित्र मानसिक शांति देने वाले मित्र होते हैं। ये मित्र अपने मित्रों के जीवन में शांति और स्थिरता लाते हैं। इनका स्वभाव सौम्य और समझदारी से भरा होता है, जिससे एक दूसरे के जीवन में संतुलन बना रहता है। कुछ मित्र ऊर्जावान मित्र होते हैं। ये आह्लादित भावदशा से भरपूर रहने वाले मित्र होते हैं। वे हमेशा उमंग उत्साह से भरे रहते हैं। इनके साथ रहने से जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहती है। कुछ मित्र पुरानी यादों के मित्र होते हैं। ये मित्र भले ही वर्तमान में अधिक सक्रिय न हो, लेकिन पुरानी यादों से जुड़े रहते हैं। जब भी मिलते हैं, बीते दिनों की बातें ताज़ा कर देते हैं। वे यदा कदा जब भी मिलते हैं, हमारी स्मृतियों में एक नई स्फूर्ति पैदा कर देते हैं। मित्रता नहीं बनने में या मित्रवत नहीं होने में कौन कौन सी बाधाएं और कठिनाइयां पैदा होती हैं? मित्रता के मित्रवत संबंधों की स्थिति नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसी नकारात्मक स्थिति व्यक्ति, समाज और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। कुछ सामान्य और गहरे कारण ये भी हो सकते हैं, जैसे हर व्यक्ति की सोच, स्वभाव और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। यदि लोग आपस में मानसिक रूप से मेल नहीं खाते या एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, तो अक्सर मित्रता के मित्रवत संबंध बनने में कठिनाई पैदा होती है। मित्रतापूर्ण संबंध विश्वास पर आधारित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है या ईमानदार नहीं है, तो भी मित्रता की भावना विकसित नहीं हो पाती है। कभी कभी कुछ लोग नए लोगों से जुड़ने में झिझकते हैं या वे अपने बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। ये संकोच उन्हें मित्रता करने से रोक लेता है। कभी कभी लोग पहले के विश्वासघात आदि के अनुभवों के कारण मित्रता के नए संबंध बनाने से बचते हैं। अतीत के अनुभव नए संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। संबंधों को मित्रवत बनाने के लिए समय देना और एक दूसरे के साथ बातचीत करना जरूरी होता है।
यदि लोग व्यस्त रहते हैं या दूसरों से जुड़ने का समय नहीं निकालते हैं, तो मित्रता नहीं बन पाती। आजकल कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं। जब वे देखते हैं कि सामने वाले कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते हैं, तो वे उनसे दोस्ती करने से बचते हैं। कुछ लोग अपने अहंकार या प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता के कारण दूसरों से मित्रता नहीं करते। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं या दूसरों को अपने स्तर का नहीं मानते। आजकल सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया में लोग ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। इससे वास्तविक संवाद और गहरी मित्रता में कमी आ गई है। कुछ लोग स्वभाव से ही एकाकी होते हैं। उन्हें मित्र बनाने की या मित्रवत रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, जिससे वे दूसरों से जुड़ने का प्रयास भी नहीं करते। द्वापर युग से विकारों के आने से हुआ क्या है? छोटे बड़े विकारों के आने से मनुष्यों का भाव ही बिगड़ा है। आंतरिक अचेतन भाव के विकृत होने से विचार भी बिगड़े। अशुद्ध भाव के आंतरिक आत्मिक सिस्टम अर्थात तंत्र से मित्रता का शुद्ध और सकारात्मक विचार पैदा ही नहीं हो सकता है। इसलिए यदि भाव और विचार बिगड़ा तो ऐसा समझो जैसे कि अब बिगड़ा। अब पुनः भाव और विचारों को मित्रवत वाला बनाना है तो स्वयं की आत्मिक स्थिति के अनुभवों गहरे उतरना होगा। इसलिए भाव और विचार को शुद्ध सत्वप्रधान बनाने के लिए ही राजयोग योग का गहन अभ्यास करना पड़ता है, ताकि आत्मिक गहराई तक के अनुभव की स्थिति तक पहुंचा जा सके। ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या कारण चाहिए? मित्रवत होने या मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए लोगों से खुले मन से, शुभ भावनाओं से और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलना और बातचीत करना चाहिए। दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें अच्छे श्रोता बनना चाहिए और सच्चाई से संबंध निभाने चाहिए। मित्रवत संबंधों को बनाए रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। मित्रवत संबंध निर्मित करने के जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस कलिकाल के समय में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा ही कई कारणों से मित्र बनने में या मित्रता का भाव मित्रवत भाव रखने के स्वयं को अक्षम या विवश समझता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक दुनिया होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त है। परंतु फिर भी यदि किसी विशेष परिस्थिति में मित्रता की स्थितियां बनने में किन्हीं प्रकार की कठिनाई पेश आ रही हो और जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति कारणे अकारणे बन जाती है, तो उन सभी लोगों को स्वयं का आत्मूल्यांकन करना चाहिए और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम पूरी वस्तुस्थिति के बनने में कहां कहां क्या क्या चूक रहे हैं। बहुत बार बहुत से लोगों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कुछ हल्के फुल्के या गहरे विषय अच्छी तरह से समझ में नहीं आते हैं। प्रायः लोग अपने जीवन में उस विषय के अनुभव भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वे विषय ज्यादा विस्तार से और स्पष्टता से समझ में नहीं आते हैं। इसलिए प्रायः हम सभी अल्प ज्ञान होने के कारण अनजाने ही बने रहते हैं। पुनः दोहरा दूं कि मित्रता केवल भाव भावना और विचार है। इसे संबंध मानने या समझने की भूल नहीं करें। यदि हमारे भाव और विचार दूसरों के लिए और स्वयं के लिए शुभ सुखद अच्छे हैं, तो हम दूसरों के और स्वयं के ऑटोमेटिक मित्र हो जाते हैं। यदि हमारे भाव और विचार दूसरों के लिए और स्वयं के लिए शुभ सुखद अच्छे हैं, तो हम दूसरों के और स्वयं के मित्र हैं। यदि भाव और विचार शुभ सुखद नहीं है, तो हम मित्र या मित्रवत नहीं हैं। जब भाव और विचार शुभ सुखद नहीं होते हैं, तो हम मित्र या मित्रवत नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। मान लीजिए आप अपने मन में यह भाव और विचार रखते हैं कि जो ज्ञान गुण और शक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं, या जो भी प्राप्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं, या जो सुख शक्ति शांति के अनुभव मुझे हुए हैं, वे दूसरों को भी, विश्व की सभी आत्माओं को भी प्राप्त हो। वैसे ऐसी भावना और ऐसे विचार रखना भी कोई कम बात नहीं है। पर यह भावना और विचार जितना ज्यादा गहरा होगा, तो वह भावना और विचार प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में भी अवश्य आएगा ही। तब आप अन्य दूसरों के ऑटोमेटिकली मित्र हो जाते हैं। यदि हमारी शुभ भावना और शुभकामना पूरे विश्व के कल्याण के लिए रहती है, तो एक अर्थ में हम सबके मित्र हो गए और सब हमारे मित्र हो गए। हमें मित्र बना देती है। मित्रता के लिए सिर्फ भाव भूमि और विचार भूमि ही जरूरी होती है। मित्रता सबके साथ और अनेक अनेक संबंधों के मध्य हो सकती है। जैसे यूनिवर्स में मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी इत्यादि ग्रहों की अपने अपने प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के अनुसार उनकी भी अपनी अपनी सूक्ष्म ऊर्जा की आभा होती है। उस भावना और विचार की ऊर्जा पर हमारी मित्रता या मित्रवत भाव निर्भर करता है। मित्रता के या मित्रवत होने के अनेक प्रकार होते हैं, क्योंकि मित्रता हर व्यक्ति के स्वभाव, जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप लेती है। मित्रता के कई रंग होते हैं और हर व्यक्ति की जीवन यात्रा में अलग अलग प्रकार के मित्र आते हैं। कुछ मित्र सच्चे होते हैं जो जीवन भर साथ निभाते हैं और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं।
जबकि कुछ केवल समय के अनुसार साथ चलते हैं। सच्ची मित्रता वही होती है जो बिना स्वार्थ, प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ बनी रहे। हर तरह के मित्रों का जीवन में एक विशेष स्थान और भूमिका होती है। सच्चा मित्रवत भाव और सच्ची मित्रता वास्तव जीवन के लिए अनमोल उपहार होती है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच।